आज गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में बेहद श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। तमाम लोग अपने गुरुओं को आज याद कर रहे हैं। गोरक्षपीठ में गुरु पूर्णिमा की परंपरा पिछले कई दशकों से मनाई जाती है और यहाँ पे गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह आज भी हो रहा है। हमारे साथ गोरखपुर के सांसद रविकिशन जी हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में पिछले कई सालों से इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है और ये अपने गुरु को कितना याद करते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर क्या कहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के लिए कौन ऐसे गुरु थे जिन्होंने सबसे पहले आपको सांसारिक चीज़ों से ज्ञान कराया और इस स्तर तक पहुंचने में किसका सबसे बड़ा योगदान? न्यूज़ नेशन के मैं सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई देता हूं। मेरे जीवन में एक ही गुरु थे, एक ही गुरु रहेंगे। वो मेरे पिताजी पंडित श्याम नारायण शुक्ल। उन्होंने जीवन में मुझे सच्चाई सिखाई, अध्यात्म दिया, संस्कार दिए। उनके पास पैसे नहीं थे और वही मेरी शक्ति बनी। आज गुरु पूर्णिमा में मैं उनको सुबह से बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे बहुत याद आ रहे हैं, वो नहीं है मेरे साथ। और जीवन में मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी पहचान, मेरी आवाज़ भी मेरे पिताजी की तरह थी। और मैं सब कुछ मैं ऋणी रहूँगा आजीवन अपने पिता का, अपने गुरु का। अब वो नहीं है, मैं बहुत अकेला भी हूँ, लेकिन आज के दिन वो सारे गुरुओं को प्रणाम करूँगा जो सिनेमा इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ सिखाएं। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम सीखे, पूज्य महाराज जी से रोज़ सीखता हूँ, वो भी गुरु। तो अनगिनत मेरे जो जीवन में पड़ाव में हर व्यक्ति, एक छोटा बालक भी कुछ हमको सिखा के गया, वो भी गुरु है। तो मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़े मेरे गुरु पंडित श्याम नारायण शुक्ल, मेरे पिताजी, आज वो नहीं हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। और गुरु होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, और एक शिष्य बन के अपने गुरु को पूजना ये भी बहुत ज़रूरी है। एक शिष्य को अपने गुरु की सारी वो बातों को जानना, इस समाज में कैसे जीना चाहिए, समाज को क्या देना चाहिए, प्रकृति को कैसे लौटाना चाहिए, सब कुछ आप लेके नहीं जाओगे, खाली हाथ ही जाना है। लेकिन ऐसा क्या आप छाप छोड़ के जाते हो कि आपके पीठ के पीछे आपको लोग याद करें? तो गुरु नहीं है तो लोग भटकते हैं। आज विदेशों से लोग यहाँ गुरु ढूंढने आते हैं, अंग्रेज़ लोग ढूंढने आते हैं। भारत की धरती इतनी सुंदर है, इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ पर कण कण में गुरु मिलेंगे, यहाँ कण कण में शिव मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आज गुरुजन, जिसके पास गुरु नहीं है, मैं तो कहूँगा वो बड़ा अभागा है। आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हजारों लाखों लोग आपको भी एक गुरु के तरीके से मानते हैं क्योंकि आपने सिखाया है इंडस्ट्री में। कितना महत्वपूर्ण होता है एक गुरु होना और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, आपको पहले तो पॉजिटिविटी देना। अगर अपने में आज मैंने बहुत सारे कलाकार हैं, मैं 700 फिल्म किया हूँ, अनगिनत जूनियर कलाकार आते हैं, बड़े डरे हुए रहते हैं। और नई कलाकार हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं, एक्टर आते हैं मेरे सामने डायलॉग बोलने के लिए, थोड़ा डरते भी हैं क्योंकि मेरा इतिहास इतना बड़ा है। लेकिन मैं उनको बड़ा शांत करता हूँ, उनको पहले समझाता हूँ कि कैसे, पहली लाइन ये सिखाता हूँ कि एक्टिंग नाम का कोई शब्द है ही नहीं, आपको जीना है, आपको किरदार को जीना है। यहाँ से उनकी शुरुआत करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ वक्त पर आना, वक्त पे जाना, प्रोड्यूसर को परेशान नहीं करना, हो सके तो सबको इज्जत देना, अपने काम में लीन रहना, काम ही से आप आगे बढ़ोगे। आज पूरा देश विदेश, पूरा विश्व मुझे जानता मेरे काम की वजह से, मेरी कला की वजह से। ये चीज़ें, और मैंने जिन को सिखाया, जो मेरे साथ नए कलाकार आए हिंदी में या भोजपुरी में, आज सब बड़े स्टार बने हैं और कुछ सुपरस्टार भी बन गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो कैमरा डिपार्टमेंट रहा, डायरेक्शन डिपार्टमेंट रहा, अनगिनत लोगों को मैंने ब्रेक दिया। मेरी आदत है, मैं नए लोगों को ब्रेक देता हूँ। मुझे तराशने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बने पके पकाए भोजन में मज़ा नहीं आता। ये एक मेरी एक आदत है। मेरी हर फिल्म में एक नई हीरोइन होगी, नया डायरेक्टर होगा, नया प्रोड्यूसर होगा, नए एक्टर्स होंगे, नया विलन होगा, नए म्यूज़िक डायरेक्टर होंगे, नया सॉन्ग लिखने वाला होगा। यही चीज़ मुझे बहुत आनंद आता है। ये चीज़ रही और उसकी वजह से आज लोग मुझे प्रेम करते हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री फल फूल रही है, लोग 1 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो सपना देखा था भोजपुरी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने का, अब मेरा दूसरा एक सपना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को गोरखपुर में लगाने का। वो क्योंकि एक इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और भोजपुरी का गढ़ मैं इसको बनाना चाहता हूँ गोरखपुर, क्योंकि बिहार भी सटा हुआ है, पूर्वांचल भी पूरा है, लखनऊ से भी कलाकार आएंगे। ये सेंटर पॉइंट है, हमारे पास जहाज़, रेलवे, सारी सुविधाएं भी हैं।
तो बहुत एक सही मायने में होटल इंडस्ट्री है, सब कुछ है। और हमारे पास सबसे सुंदर गोरखपुर है। ऐसा लोकेशन पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त शूटिंग के लायक नहीं, तो ये भी मैं देख रहा हूँ। एक आखिरी सवाल सर कि आप अपने पिता को अपना गुरु मानते हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्या अपने पिता को एक गुरु को आप गुरु दक्षिणा दे पाए? कोई मन में मलाल तो नहीं रहा जब तक वो जीवित रहे तब तक आपके काम को लेकर के उन्होंने आपको आगे वक़्फ़ भी किया? मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था और वो मैं उस बात का दुख मेरे मन में बहुत ज़्यादा रहा। और वो गुरु दक्षिणा थी कि पिताजी चाहते थे एक मंदिर बनाना अपने गांव में, एक शिव मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। और अब वो चले गए तो अब हम आप, लेकिन वो दिल में मलाल रहा मेरे। सड़क बना दी गांव में, बिजली ले आया। मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। अब वहाँ पर मैं 8 बिस्सा में एक बहुत भव्य मंदिर, कभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के दिन वो मंदिर का पिलर खड़ा हो जाएगा, ढलैया शुरू हो जाएगी। तो वो एक मैं बहुत बड़ा आज के दिन अपने पिता को एक छोटा सा, या जो भी एक बहुत ही जो चाहते थे कि गांव में मेरा मंदिर नहीं था, तो आज मैं एक भव्य मंदिर वहां बना रहा हूं। और पूरा गांव जुटा हुआ है, पूरे जौनपुर में उसकी बहुत खबर है वहां पर। और एक ट्रॉमा सेंटर पूज्य महाराज जी ने वहां अप्रूव किया 100 बेड का। मेरे पिता की मृत्यु का कारण भी ये रहा कि सही वक्त पे इलाज नहीं मिल पाया था उनको। और बनारस और जौनपुर के बीच में मेरा गांव है, 1 घंटा लगता, अस्पताल नहीं था। हज़ारों लोग वहाँ रहते हैं, करीबन 20-25 हज़ार लोग रहते हैं और वहाँ अस्पताल। तो अब मैं वहाँ एक अस्पताल भी पास करवा दिया हूँ और ये एक मंदिर। और ये मेरा एक छोटी सी भेंट मेरे पिता को होगी। धन्यवाद। तो रविकिशन जी अपने पिता को ही अपना गुरु मानते हैं। हालांकि जब तक इनके पिता रहे तब तक जो गुरु दक्षिणा एक गुरु को देनी चाहिए वो नहीं दे पाए थे, लेकिन अब ये अपने गांव में एक मंदिर बनवाना शुरू इन्होंने किया है। और साथ ही जिस तरह से प्रदेश सरकार विकास की तमाम योजनाओं को गांव तक पहुंचा रही है, इनका मानना है कि असल में अब अपने पिता को ये श्रद्धांजलि दे पाए हैं, उनको गुरु दक्षिणा दे पाए हैं। और जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री इनको अपना गुरु मानती है, उस इंडस्ट्री के लिए भी अब ये कुछ करना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।